81 में से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपना दरबार लगाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 80 से 85% जो जीत के विधायक आए हैं अपने दरवाजे पे दरबार लगवाते हैं अथवा अपने डायग्राम और डिजाइन के हिसाब से दरबार लगाते हैं। इकलौता विधायक है जयराम महतो जी, जो अपने घर तो चाची से निकल के 100 किलो 80 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर या फिर विभिन्न जगहों पे जाके दरबार लगाते हैं। अगर आपके नज़र में पूरे झारखंड में कोई ऐसा विधायक होगा जो चिलचिलाता धूप में 100 किलोमीटर दूर जाके दूसरे गांव में ये सोच के दरबार लगाता है कि वहां के लोग मेरे पास आने में उनको कष्ट होगा, तो चाची कैसे आएंगे खुद हिसार से लोग, है ना? सही बात है, सवाल है ना? यहाँ से मान टार कैसे जाएंगे लोग? बहुत लोगों को पैसा होगा कि नहीं होगा, बहुत लोग गरीब होंगे, 200-300 रहेगा तब तो चाची पहुंचेंगे, या फिर पैसा है तो मान लीजिए हो सकता है अपंग हो, विवश हो, बेबस हो तो नहीं जा पाएंगे, तो वो खुद विभिन्न तरह के गांवों में जाके अपना दरबार लगाते हैं। अगर आपके नज़र में ये मेरा ये लाइन चाटुकार लगता है तो कमेंट में लिखिएगा कि आपके नज़र में कोई ऐसा विधायक है क्या, फिर मैं उनके पास जाके वीडियो बनाऊंगा। कल बागोदर में था, नागेंद्र महतो जी के दरवाजे पे खड़ा था, आधे घंटे रोकने के बाद मुझे वहां से भगा दिया गया तिरस्कार करके। तो एक तो मैं विटनेस हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे वहां से भगा दिया गया। चलिए ठीक है, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बुराई कहाँ कर रहा हूं? मैं तो बस मामूली सा बात बोल रहा हूं कि मैं गया था, मुझे भगा दिया गया। बुरा और सच में फर्क होता है, सही है कि नहीं? सच बुरा हो या अच्छा हो सुनना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन बुरा बुरा होता है और सच सच होता है, अच्छा अच्छा होता है। आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, इतने लोगों के सामने कि कल नागेंद्र महतो जी के पास गया था बागोदर में, आधे घंटे तक उनके कोई पिए होंगे चाहे करीबी होंगे, हमको दरवाजे पे बिठाए थे। आधे घंटे के बाद हमको, हम इंटरव्यू के लिए ही गए थे। आज हमको अब यहाँ पे लीजिए, विधायक जी आएंगे तो हमको भगा देंगे? प्यारा सा स्माइल देंगे और ये महसूस करेंगे कि लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, चौथा स्तंभ है, ये आया है अपना काम करने, है ना? तो ये अपना ईमानदारी से काम करके जाएगा। वो हमको देख के भागने लगेंगे, हमको भगाने लगेंगे? अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर वो भगा देते हमको तो डुमरी से हम धूप में आते हैं वीडियो करने, और वहां पे हमको भगा दिया गया। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, नागेंद्र महतो जी, आपका आदमी हमको आपके दरवाजे से भगा दिया था। तो जयराम महतो से कुछ सीखिए, और आप में भी इच्छा शक्ति और स्टेमिना है तो धूप में 100 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाके दरबार लगाइएगा। यहाँ पे लोग आए, कुछ लोगों से बात करूंगा, ठीक है? डर उर नहीं लगता है? कमेंट में गाली लिखो चाहे कुछ लिखो, जिस दिन मरना होगा मरा जाएंगे। कहाँ से आए भैया? खुदीसर से। खुदीसर से, इसी गाँव के हैं? अन्ना भैया। कोई खुदीसर से बाहर के हैं यहाँ पे? जैसा हाथ उठाइए तो। हाँ, नमस्ते। मैं नागाबाद से हूँ, नागाबाद पंचायत भंडारो गांव से हूँ। बैठिए बैठिए। मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। किस लिए आए हैं? मैं जनता जनार्दन की समस्या को लेकर के आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं जिला परिषद का प्रत्याशी रह चुका हूँ। तो बहुत सारी समस्या है, तो माननीय विधायक जी से महोदय से मिल करके समाधान करने की कोशिश करूंगा। यानी आपका विधानसभा दूसरा है? नहीं, विधानसभा दूसरा नहीं है, डुमरी है। डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड कोई क्षेत्र। दूसरे विधानसभा का है मेरा भाई? आइए इधर, तो उतना तो मैंने हम चिल्लाते हैं, आप उधर रहिए, इंग्लैंड, समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए इधर। कहाँ से हैं अंकल? हम बिरनी प्रखंड से आए हुए हैं, बगोदर विधानसभा। बगोदर विधानसभा से बिरनी प्रखंड से। आपका समस्या वहाँ नहीं सुना जाए? वहीं सुना जा रहा है कई बार दौड़े भी विधायक जी के पास, कम से कम 4-5 बार गए उनका घर। समय देते हैं, ठीक है बात करेंगे, लेकिन अभी तक बात नहीं किए। लास्ट में हम ये टाइगर जयराम महतो के पास आए हुए हैं। देखिए, मेरे घर का सिचुएशन अगर मुझसे हैंडल नहीं होता है, अगर मैं जिस घर का मुखिया हूँ, तो सीधी सी बात है, मेरे पे नानत है। बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। अगर मेरे घर का समस्या मेरे से नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो मतलब मेरे पर नानत ही है। अरे पावर होता है ना जी, विधायक मतलब क्या होता है? एक विधानसभा का मालिक होता है। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। मालिक मतलब कागजी मालिक, संवैधानिक रूप से उसको अधिकार मिला है कि आप अपना समस्या को चुटकी में हल कर सकते हैं। मुखिया गांव का मालिक होता है, बात है कि नहीं? तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब ना लोग रांची से, कांके से आ रहा है, पतुरातों से आ रहा है जयराम महतो जी के दरबार में, फिर कोई आ जा रहा है धनबाद से, बोकारो से आ जा रहा है। आखिर भाई उतना ट्रस्ट कैसे जीत लिया पूरे झारखंड का? आप कहिएगा कि ये तारीफ है? आप हमको ऐसा केस दिखाइए कि दूसरे विधानसभा का आदमी आपके विधानसभा में जाता हो। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज, अगर जिंदगी में कुछ कहीं से कुछ होना है ना, तो प्रेरित होना है, ईर्ष्या भाव नहीं करना है ना? बाकी तो इलेक्शन चलिए रहा है पूरा देश में, 31 गो राज्य वाला हमारा हिंदुस्तान है। हाँ, किधर से हैं? आपने बताया आप बगोदर से आए, आप कहाँ से हैं? मैं डुमरी प्रखंड के। कौन सा विधानसभा से हैं? बगोदर प्रखंड। अच्छा, क्या समस्या लेके आए? चौकीदार के विषय में आए थे हम लोग। बच्चों के विषय में है? चौकीदार, जोर से बोलिए ना। चौकीदार के विषय में। अच्छा, क्या समस्या है? हम लोग को बाहर कर दिया गया है,
बाहर कर दिया गया। हाँ, हम लोग क्यों बाहर कर दिया गया? पता नहीं, हम लोग को डीसी सर भी नहीं मिलना चाह रहे हैं हम लोग को से। हम लोग बहुत प्रक्रिया से गुजरे, रनिंग भी पास किए हैं, फिर भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। अच्छा, हम तो दुकानिया चले था बीच में मतलब तो समस्या है, समझ विश्वास है। इस वजह हम लोग आए हैं। ठीक, प्रणाम भाई साहब। जितकुंडी पंचायत से हैं। क्या कहिएगा भैया, दरबार लगाते हैं वो तो सराहनीय काम करते हैं, लोगों का सुना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि परपंच है, बहुत बड़ा परपंच है, खाली दरबार लगता है, समस्या नहीं सुना जाता है। इसके विषय में क्या कहिएगा? नहीं, समस्या का हल होता है। हाँ, जयराम जी जो करते हैं वो कोई विधायक नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर जो खासियत है वो किन्हीं के अंदर भी नहीं है। नहीं है। इस तरह से आज तक दरबार, जनता दरबार, कोई विधायक कहीं गांव जाके पंचायत में नहीं लगाया है। ये पहला जो विधायक है जो हर गांव हर पंचायत में जाकर के इसने दरबार लगा रहा है, जनता का समस्या का समाधान कर रहा है। तो इससे बढ़ के हम किसको सुनेंगे? और कोई दूसरे गांव से, दूर से कोई आए हैं? विधानसभा भले डुमरी ना हो, लेकिन कोई दूर से आए हैं भैया? आप लोग दूर से आए हैं? अच्छा ठीक। चाचा नमस्ते, आप यहीं के हैं? हम यहीं पर है। तो कैसा लगता है विधायक जी पहली बार आ रहे हैं कि हमेशा आते हैं? हाँ, शाम में ऐसा आते हैं। उत्तराखंड में हमेशा यहाँ पे आते हैं? अच्छा, जीतने के बाद मतलब बहुत बार लग चुका है दरबार। हाँ, लग चुका है। तो क्या कहिएगा आपका? आप देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आपसे एक ईमानदार सा सवाल हम करना चाहते हैं, बच्चा बनकर, पत्रकार बनकर नहीं। आपने बहुत विधायक देखा होगा, ऐसा कोई दरवाजा पे आता था? नहीं, ईमानदारी से बोलते हैं। जयराम महतो आने वाला है, इसी से अभी देखिए क्या होता है, नहीं होता है। आएंगे तो देखिएगा, उजला उजला नहीं पहनता है पजामा कोटा, वो टी शर्ट पैंट में आएंगे। हमरो लोग खराब कपड़ा विधायक जी पहनते हैं, हम तो फींचल पहन ले, गंदे आ जाएंगे उठ के। देखिएगा, खिंचाइएगा नहीं सर। कहाँ से आए हैं? मैं गिरिडीह प्रखंड का लेदा पंचायत से आया हूँ। गिरिडीह प्रखंड का लेदा पंचायत से समस्या लेकर आए हैं? समस्या लेके गांडे विधानसभा से मैं हूँ। लीजिए, ताली बजाइए, एगो दूसरा विधानसभा मिल गया आपको। वही गांडे विधानसभा जहाँ से नॉमिनेशन के बाद रिजवान बाबूजी उछल के चले गए थे। क्या कहिएगा, चुनाव भी बहुत विहंगम था, हम उसी में कूदने वाला एगो छोटा सा मेंढक था। तो गांडे से आप आए? गांडे से। तो कल्पना दीदी नहीं सुने? कल्पना दीदी यहाँ रहती नहीं है तो फिर सुनाऊँ किसको मैं? एयर कंडीशन में रहती हैं का? एयर कंडीशन में यहाँ विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहती तो फिर समस्या को कैसे उससे अवगत करा सकूँ मैं? तो आप गांडे से आए हैं? हाँ, समस्या क्या है आपका? मेरा समस्या है कि गिरिडीह जिला में जो चौकीदार का भर्ती हो रहा है और हुआ है, उसमें से यूआर कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी किया गया। दर्शकों को समझाइए यूआर कैंडिडेट क्या होता है? यूआर कैंडिडेट अनारक्षी, जो जनरल हम लोग जिसमें बोलते हैं, जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार होता है उसमें नौकरी पाने का। उसमें जो नौकरी दिया गया है ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को जितना नंबर से यूआर में नौकरी दिया गया है, तो मतलब ये धांधली हो रहा है। उतना नंबर यूआर कैंडिडेट वाला लाया है, फिर भी उसको उसमें नहीं दिया गया है। अभी आने वाला है कुछ देर में विधायक जी, क्या कहिएगा मिलकर? तो उसमें अपनी समस्या को रखेंगे, हमको कागज तो आप देंगे ही, आवेदन, ठीक है? देंगे। आप शब्द क्या रहेगा आपका, क्या बोलिएगा उनको? आपको लगता है कि मैं ऐसे बोलूंगा तो दिल तक उतर जाएगी बात? क्या कहिएगा मिलेंगे तो? मिलेंगे और मैं अपना जितना हो सके मैं बताने का प्रयास करूंगा, कन्फेस करूंगा। ये चीज नहीं होना चाहिए और मारा जा रहा है। हक मारा जा रहा है। ठीक। और कोई बात कीजिएगा भैया, दूर से कोई आए हैं? चलिए, बाकी दूर से नहीं आया तो और कोई बात करना चाहता है, कुछ बोलेगा कोई जिनको शिकायत हो? जयराम जी का जैसे जिनको शिकायत हो वो बोलिए आके। चलिए, तो यहाँ पे अभी कहाँ पे हम हैं, पढ़ लेते एक बार फिर से। पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायत खुदिसार में मौजूदगी है, प्रखंड डुमरी है, जिला गिरिडीह और ये विधानसभा डुमरी है। और यहाँ पे हम दरबार में आए हैं ये दिखाने के लिए आपको। देखिए, ज़्यादा कुछ दिखाने नहीं है, हम बस ये किस लिए आए हैं यहाँ पे, हमारा भी कोई मकसद होगा। हम बस इसलिए आए हैं कि आप देखिए कि एक विधायक अपने विधानसभा में जो उसका प्रखंड बोलते हैं ना, मुख्य कार्यालय जो उसके प्रखंड में है, मानटार में, वहाँ से निकल के दूर गांव में, और ये पहला गांव नहीं है, अलग अलग डायग्राम है, 7 दिन का 7 गांव प्रखंड अलग अलग है, तो उस तरीके से दरबार लगता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि झारखंड के किसी भी हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके नज़र में अगर कोई ऐसा विधायक जी हैं जो इस तरीके से दरबार लगाते हैं तो हम उनका भी प्रेरणा लोगों तक पहुँचाएंगे। हमें बुलाइएगा, ठीक है? बुलाइएगा जरूर। कहीं और मिलूंगा और यहाँ के बाद अगला संस्करण दिखाऊंगा। जब वो आ जाएंगे तो दूसरा एपिसोड भी देख लीजिएगा आज का। तब तक के लिए पसीना पोछ उछ लेते हैं, ठीक है? जोहार, चलिए।